उम्र के लिए। मतलब ये फिसलन पट्टी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। और पृथ्वी के साथ इनका जो कोण है, पृथ्वी के साथ भूमि के साथ इनका कोण जो है वो 30 अंश का है। यहाँ से यहाँ तक का ये बीच का जो कोण है वो कितने अंश का है? 30 अंश का। इतनी बात ठीक है। आगे कह रहा है आपसे कि जब ये 5 वर्ष से अधिक के लिए, मतलब ये तो 5 साल के बच्चों के लिए हो गया, 5 साल से अधिक बच्चों के लिए ये 3 मीटर ऊंची, ये 1.5 मीटर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए यहाँ तक। ये कितना मीटर हो गया? 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर। तो जब ये 3 मीटर हो गई, अब कह रहा है ये पृथ्वी के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। ये पृथ्वी के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। अर्थात यहाँ से यहाँ का जो कोण बन रहा है ये कितने का हो गया? 60 अंश का। ये कितने का हो गया? 60 अंश का। कोई दिक्कत है? अब आप इसका नामकरण कर लीजिए। ये ए, बी, सी, डी और ये पॉइंट हो गया ए। आपसे क्या, आपको क्या क्या दिया है? दे रखा है कि कोण ई ए बी बराबर 30 अंश, कोण डी सी बी बराबर 60 अंश, ई बी बराबर 1.5 और डी बी बराबर 3। ये मीटर में है और ये भी किसमें है? मीटर। इतनी बात ठीक है। हमें करना क्या है? हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी। फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब इसी पे बच्चा फिसलेगा। मतलब हमें बताना है ए ई का मान। हमें किसका मान बताना है? ए ई का मान। और हमें बताना है डी सी का मान। किसका मान बताना है? डी सी का। ए ई और डी सी का मान हमें क्या करना है? बताना है। समझ में आ रही पूरी बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ई ए बी। त्रिभुज ई ए बी में जब आप त्रिभुज ई ए बी में आएंगे तो आप लेंगे, देखिए ये क्या है? कर्ण है और ये क्या है? लंब। तो त्रिकोणमितीय में कौन से में कर्ण और लंब होता है? त्रिकोणमितीय में कौन से में क्या होता है? कर्ण और लंब होता है। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब यहाँ थीटा का मान कितना दे रखा? 30। यहाँ लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब का मान कितना है? 1.5 बटे कर्ण का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है। tan 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 1/1.5 और ए यहाँ हल करेंगे तो ए बराबर इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 1.5 गुणे 2 और ये आ जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा? 3.0 मीटर। मतलब ये है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी थी वो कितनी मीटर थी? 3 मीटर लंबी थी। समझ में आ गई कहानी? आगे लिख लेते हैं त्रिभुज डी बी सी में। जब हम डीबीसी में जाएंगे तो यहाँ फिर क्या करेंगे? ये भी लंब है और ये कर्ण है। यहाँ लिखेंगे साइन 60 बराबर लंब का मतलब डीबी बटे कर्ण का मतलब डीसी। साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर डीबी का मान कितना होगा? डीबी का मान लिखा है 3। डीबी का मान कितना लिखा है? 3/डीसी। डीसी में क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास डीसी बराबर ये 3 × 2 बाई रूट का 3। 3 × 3 बाई रूट का 3। अब यहाँ लिखेंगे डीसी बराबर, ये इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे और जब काट देंगे तो कितना आएगा?
√3 इंटू का 2, √3 इंटू का 2। अब यहाँ 2 इंटू √3 का मान होता है 1.732, 1.732। तो DC बराबर 2, इनका गुणा कर लेते हैं, ये 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2 और 1 3। 3.4। तो जो 5 से अधिक वर्ष की उम्र के बच्चे थे, उनकी जो स्लिपी वाली थी, जो सरकने वाला था, उनकी लंबाई थी 3.464 मीटर, और जो उससे कम उम्र के बच्चे थे उनकी कितनी थी? 3 मीटर। तो प्रश्न नंबर 9 लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, मतलब ये 60 मीटर ऊंचा AB 60 मीटर ऊंची है, यहाँ लिख लेते हैं AB क्या है? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, मतलब ये पहाड़ की चोटी है और इधर एक मीनार है। AB क्या है? पहाड़ है। AB पहाड़ है, AB क्या हो गई? पहाड़, जिसकी दूरी कितनी है? 60। और CD क्या हो गई? मीनार। CD क्या है? मीनार। CD क्या है? मीनार। मीनार की चोटी और आधार, मीनार की चोटी, चोटी का मतलब ये वाला भाग, चोटी का मतलब चोटी, और आधार का मतलब नीचे वाला भाग, ये वाला भाग। मीनार की चोटी और आधार, मीनार की चोटी और आधार। पहले क्या लिखा है? चोटी की आधार। पहले लिखा है चोटी, पहले क्या लिखा है? चोटी। चोटी का मतलब शिखर बिंदु, शिखर, चोटी का मतलब शिखर बिंदु। तो ये थीटा है और ये पूरा थीटा। एक बार ये लिखा हुआ है कि 30 और 60, मतलब ये सिर्फ इतना 30 अंश है, और ये पूरा का पूरा कितना अंश है? 60 अंश है। ये 30 अंश है और ये कितना अंश है बाबू? 60 अंश है। इसको यहाँ से इसको भी मिला दीजिए। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, नाम तो रख दिया है। अब आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब हमें CD ज्ञात करनी है। CD क्या करनी है? ज्ञात करनी है। किसी को कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज नहीं, पहले लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? H। मीनार की ऊंचाई कितनी है? अगर इतना H है तो फिर ये दूरी कितनी होगी? H प्लस H। ये दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 60 माइनस H। ये दूरी कितनी होगी? 60 माइनस H हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है? 60 है। अब इतनी H है ना, तो इतना पता करने के लिए 60 में से तो उसको घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिख लेते हैं त्रिभुज BDE में, BDE में। तो जब BDE में लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात तो मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लें? ये ज्ञात करना है ना, ये ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं? CBA। यहाँ ले लेते हैं ये वाला BCA त्रिभुज BCA में। जब BCA में आएंगे तो ये 30 अंश का था, तो ये 30 अंश है, और ये पूरा 60 अंश था, तो ये कोण भी कितने अंश का हो गया? 60 अंश। क्योंकि एकांक कोण है ना, ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो BCA में आए, BCA में आए तो ये क्या है? ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या है? आधार। तो लंब और आधार में क्या संबंध है? लंब और आधार में क्या संबंध है? तो ये मान लेते हैं हमारा जो है वो लंब है, ये आधार है। आधार यहाँ लिख लेते हैं, आधार है, आधार को x मान लिया। आधार को कितना मान लिया? x। अब लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है 60 BA बटे CA, BA बटे C।
यहाँ आ जाएगा tan 60 बराबर BA का मान कितना है 60 अंश, 60 मीटर अंश नहीं 60 मीटर। CA का मान कितना है x, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर 60 बटे x, पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 60 करड़ी में 3, x का मान यही ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं त्रिभुज BDE में, जब आप BDE में आओगे तो ये x अंश है, ये भी कितना अंश है, ये x मीटर अंश नहीं, x मीटर है तो ये भी कितना है x मीटर ही होगा। अगर ये x मीटर है तो ये भी कितना होगा x मीटर ही होगा ना। तो x मीटर है तो यहाँ लिखेंगे फिर कि tan त्रिभुज BDC में tan 30 बराबर 60 ये आएगा BE बटे DE बटे DE, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर BE का मान कितना है 60 माइनस h बटे DC DE का मान कितना है x, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, x बराबर करड़ी में 3 60 माइनस h, ऐसा हो जाएगा। सर x का मान हम लोग को मिल गया तो x का मान भी रख सकते हैं वहाँ पे ना, हम x का मान ही रखेंगे, परेशान ना हो, ये हो गया। अब यहाँ से x का मान उठा के यहाँ रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा 60 बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 60 माइनस h, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, 60 बराबर ये आएगा तो 3 त्रिका 9, ये सिर्फ 3 बन जाएगा, 60 माइनस h, 60 माइनस ये 180 माइनस 3h, ये पक्षांतर होगा 120 तो ये आ जाएगा आगे से 60 माइनस 180 बराबर माइनस 3h, घटाएंगे माइनस 120 बराबर माइनस का 3h, ये कट गया, जी सर। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, h बराबर 3h बराबर 120, h बराबर 120 बटे 3 से काट देंगे, h बराबर 40, अर्थात उस मीनार की ऊंचाई, कितनी मीटर थी 40 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी थी 40 मीटर। पतंग जो है वो सीधा तो उड़ता नहीं है, पतंग ऐसे उड़ता है। तो मान लीजिए कि भूमि से यहाँ कहीं इसकी डोरी को क्या किया गया है, बांधा गया, यहाँ तक चला गया, कह रहा भूमि से डोरी को बांधे गए, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना अंश है 60, ये कितना दे रखा है 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई यहाँ मान लेते हैं c है, तो AB बराबर 60 दिया है, जी सर, और कोण BCA बराबर कितना दिया है 60 अंश दिया है। जी सर, हमसे कह रहा है यानी हमें ज्ञात करना है BC, क्या ज्ञात करना है BC, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप लिख लेते हैं त्रिभुज BAC में, जब आप BAC में आएंगे तो हमारा फार्मूला होता है, ये हमें ये दे रखा है और ये दे ज्ञात करना है, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन थीटा बराबर याद आएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, याद आएगा साइन 60 बराबर लंब का मान कितना है 60, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है BC, कर्ण का मान कितना है BC, तो ये BC लिखना है BC। अब साइन 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 बराबर 60 और ये क्या आ गया 20, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC बराबर 60 गुणे 2, BC बराबर 60 गुणे 2 बटे आ जाएगा करड़ी में 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर 60 को लिख सकते हैं 30 गुणे 20, ठीक है, 30 गुणे 20 नहीं 30 हो गया 3 गुणे 20 यानी 3 गुणे 20,
गुणे कितना लिख सकते हैं? 2 बटे कितना आ जाएगा? रूट का 3। ये रूट के 3 से रूट का 3 कटा, यहाँ रूट का 3 बच गया। तो ये BC बराबर, ये 20 दूना का 40 और करड़ी में 3 मीटर उस पतंग की डोरी की लंबाई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? जी सर। दस हो गया। सवाल नंबर 11 ही है। सवाल नंबर 11 कह रहा एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण, ये मान लीजिए एक हवाई जहाज है, एक ही तरफ 2 गांव है, ये पहला गांव है और ये कौन सा गांव है? दूसरा गांव। एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 देखे गए। मतलब यहां से हवाई जहाज से एक कोण यहां देखा गया और दूसरी बार यहां देखा गया। कह रहा इनके कोण 45 और 60 हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, ये गांव है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हो तो यह मानकर कि तो हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज यहीं से देखी गई होगी। जी सर। हवाई जहाज की हमें क्या करनी है? ऊंचाई बतानी। हवाई जहाज की क्या बतानी है? ऊंचाई। तो यहाँ से ये बना, तो पहले गांव का जो अवनमन कोण था वो कितना था? ये कोण ये बना था और ये कोण ये बना था। आपसे कह रहा है कि दोनों गांव के अवनमन 45 और 60। अब कौन 45 है कौन 60 है? कौन सा 45 है कौन सा क्या है? 60। हम जैसे जैसे लंब की ओर जाते हैं कोण का मान बढ़ता है। जैसे जैसे लंब की ओर जाते हैं कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं लंब का मान क्या होता है? घटता है। तो ये बढ़ रहा है 45 से क्या हो रहा है? 60। 45 से क्या हो रहा है? 60। मतलब कोण का मान बढ़ रहा है और कोण का मान बढ़ा मतलब हम लंब की तरफ जा रहे हैं। ये कहता कि 60 से 45 हो रहा है। कितने से हो रहा है? 60 से 45। तो फिर हम इधर से इधर जाते हैं। सर ठीक, ये अवनमन कोण है और नंबर, हाँ सर वही कर रहा हूँ। ये अवनमन कोण है। तो ये हो गया 45 अंश, ये वाला, और ये वाला कितना हो गया? ये पूरा कितना हो गया? 60। ये हो गया 60। इतनी बात ठीक है। जी सर। ये दूरी मान लेते हैं x। ये हमें ज्ञात करना है, इस दूरी को मान लेते हैं h। ये a b c और ये कितना आ गया? d। हो गया। जी सर। यहाँ मान लिख लीजिए AB बराबर h, यही हमें ज्ञात करना है। जी सर। CD बराबर BC बराबर x, BC बराबर x, CD बराबर 2। CD बराबर 2, CD बराबर 2। कोण ACB, ACB बराबर 60 अंश। कोण ADB, ADB बराबर 45 अंश। इतना सारा हो गया। अब हल कर लेते हैं। लिख लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC में जब हम ABC में आएंगे तो ABC हो गया। ये क्या है? लंब और ये क्या है? आधार। तो क्या लेंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो tan 60 बराबर लंब का मान कितना है? h बटे आधार का मान कितना है? x। tan 60 का मान कितना होता है? रूट में 3 इज इक्वल टू h बटे x। यहाँ गुणा कर दें, x बराबर आ जाएगा h बटे रूट में 3। x का मान यही छोड़ना। इतनी बात ठीक है। अब ले लेते हैं त्रिभुज ABD में जब आप ABD में आएंगे तो यहाँ भी tan थीटा ही लेंगे।
तो यहाँ आ जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान है AB, लंब का मान क्या है AB, आधार का मान क्या है BD, यहाँ लिख लेंगे tan 45 का मान 1 बराबर AB कितना है H, BD कितना है BD, इसकी दूरी 2 किलोमीटर है 2 + x, तो ये BD पूरा जब लिखेंगे तो ये पूरी दूरी 2 ये इतनी है और x है तो ये आ जाएगा x + 2, इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो x + 2 बराबर का h। अब x का मान यहाँ निकाल रखा है, जी सर, x का मान निकाल रखा है, Yes, x का मान यहाँ रख देंगे, ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए और ये समीकरण नंबर 2 यहाँ से लिख देते हैं x का मान, x का मान कहाँ रखने पे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा x + 2 = h, x का मान रख लीजिए h बटे √3 + का 2 = का h, यहाँ बटे 1 कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए तो h + 2 √3 = का h बटे कितना आ जाएगा ये 3, जी सर, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए h + 2 √3 = √3h, h को एक तरफ कर लीजिए, जहाँ h नहीं उसको एक तरफ कर लीजिए, h - 3 √h = 2 √3, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, रूट में 3 है, रूट में आप h लिख दिए, रूट में 3h जी सर, यहाँ लिख लेंगे, देखिए h + 2 √3 = 3h, यहाँ लिखेंगे h - √3h बराबर -2 √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ कर ये वाला यहाँ आएगा तो माइनस हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस हो गया, जी सर, h कॉमन ले लेंगे 1 - √3 = -2 √3, h -2 √3 बटे 1 - √3, h इनका परिमेयकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं परिमेयकरण, तो -2 √3 1 + √3 बटे 1 - √3 और 1 - √3, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा परिमेयकरण कर रहे हैं, h बराबर -2 √3 1 + √3 बटे a² माइनस b, यहाँ लिखेंगे 1 - √3 का भी स्क्वायर होगा और एक का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, h बराबर 1 - 3, 2 - √3 1 + √3, ये आ जाएगा, एक का वर्ग एक होता है, जी सर, √3 का वर्ग कितना होगा -3, तो h बराबर -2 √3 1 + √3, 3 में से एक जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, जी सर, माइनस का 2 माइनस से कट गया, 2 से 2 कट गया, अब h का मान कितना होगा रूट का h बराबर यहाँ आ गया √3, अंदर गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो √3 प्लस √3, इसका करेंगे तो √3 × √3 बराबर √9, h बराबर √3 का मान 1.7, ठीक है 1.732 प्लस 9 कितना होता है 3 होता है, h बराबर 4 पॉइंट, जोड़ देंगे तो ये 4.732 मीटर की ऊंचाई, मतलब उस जहाज की ऊंचाई, उस जहाज की ऊंचाई, क्योंकि ये आंसर मीटर नहीं किलोमीटर में है, क्योंकि ये जो मान दिया है वो किसमें दिया है किलोमीटर में, इसलिए ये आंसर मीटर में नहीं होगा बल्कि किसमें होगा किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यहाँ एक लड़का है AB, इसकी कितनी है 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है,
ये 30 मीटर ऊंचा भवन है जी सर। जिसका नाम है CD। कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर ऊंचा भवन कुछ दूरी पर खड़ा, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ दूरी पे है खड़ा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का, भवन के शिखर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। जी सर। भवन के शिखर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। ये ऊपर की तरफ जाता है। अब जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसका उन्नयन कोण कितना अंश होता है? 30 अंश। 30 अंश, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। एक ऊपर। ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। बात समझ में आई? कुछ नहीं है? कुछ बातें समझ में आई नहीं है कुछ? चलिए फिर से क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर है। आपसे कह रहा है कि एक AB 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। ये एक 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। कितने मीटर? 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पे क्या है वो? खड़ा है। अब क्या कह रहा है कि दूरी पे खड़ा है, जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब जब यहाँ था तो यहाँ से इसका कोण जो था वो कितना अंश था? यहाँ जो कोण था वो 30 अंश था। कितना था? 30 अंश। ये भवन की ओर कुछ दूरी चला, मान लो यहाँ चला, पहले यहाँ A पे था, अब ये आ गया B पे। इस पे आ गया। जब ये B पे आया फिर यहाँ आके जब खड़ा हुआ तो यहाँ से जब ये देखा तो भवन के शिखर का जो कोण था वो कितना हो गया? 60 अंश हो गया। बात समझ में आई? पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था, आंख तो यहीं रही होगी ना, तो यहाँ से ऊपर देख रहा था तो 30 अंश पाया। कुछ दूर चला फिर ऊपर की तरफ देखा तो फिर कोण कितने का हो गया? 60 अंश का हो गया। अब ये हमारा बेस बन गया, क्योंकि ये तो लड़के की ऊंचाई है। लड़के की ऊंचाई से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब क्या है इससे? तो ये अगर पूरा का पूरा 30 मीटर था, ये पूरा का पूरा कितना था? 30। अगर ये इतना कितना हो गया? 1.5 मीटर। कितना हो गया? 1.5। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसको लिखेंगे, ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 1.5। 30 माइनस 1.5, ये 0 लिख लीजिए, दशमलव हो गया। 10 में से 5 से कितना बचा? 5। जहाँ 9 हो गया, 9 में से यहाँ कितना बचा? 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना बचा? 2। तो 28.5, 28.5 हो गया। तो इतनी दूरी कितनी है? 28.5। कोई दिक्कत है किसी को? अब मान रख लेते हैं AB, ये हो गया, ये बिंदु हमारा C है, ये बिंदु D है, ये E है, और ये क्या है? F है। कितनी दूर किसका? ये B से G पर गया। B से कहाँ गया? यानी BG बतानी है। क्या बतानी है? BG बतानी कि वो कितना दूर किसका। ठीक है। यहाँ हम जानते हैं कि BE से कोई मतलब है नहीं हमें, तो FE बराबर 28.5, FE बराबर 28.5 हो जाएगा। अब FE बराबर 28.5 हो गया। कोण का मान लिख लेते हैं। कोण FBE, FBE बराबर कितना हो गया? 30। FBE बराबर 30। कोण FGE बराबर कितना हो गया? 60 अंश हो गया। और उसकी जरूरत नहीं, देखा, जिसकी जरूरत होगी देखा जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा होगा? FBE में। जब आप FBE में आओगे तो हमारे पास कितना आएगा?
एफ बी ई है लंब तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टेन 30 बराबर टेन 30 बराबर टेन 30 बराबर कितना आ जाएगा? टेन 30 हो गया बराबर लंब का मान है ये 28.5। आधार ये पूरा है। जी सर। आधार ये पूरा है। जब आधार ये पूरा है तो अगर हम इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं x2 तो जुड़ जाएगा। x1 और x2 मान लेंगे तो अभी ये पूरा जब मान आएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ BE। आधार का मतलब ये पूरा BE है। जी सर। तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2। टेन 30 का मान होता है 1/3 में 3 बराबर 28.5 बटे x1 प्लस x2। पक्षांतर कर दीजिए। x1 प्लस x2 बराबर 28.5। इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब ले लेते हैं त्रिभुज एफ जी ई में। त्रिभुज एफ जी ई में जब एफ जी ई में आएंगे एफ जी ई तो यहाँ लिखेंगे टेन 60। कितना बराबर? टेन 60। टेन 60 बराबर फिर लंब बटे आधार तो यह आ जाएगा 28.5 बटे आधार का मान कितना है? x1। कितना है? x1। टेन 60 का मान कितना होता है? करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे x1। यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा? यह आ जाएगा x1 बराबर 28.5 बटे √3। ये x का मान x1 का मान निकल गया। हमें x2 निकालना है। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोगों ने गलत कर दिया। देखिए क्योंकि यहाँ गुणा किया लेकिन इस √3 में नहीं गुणा किया तो हम इसे लिख लेंगे कि ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर √3 और ये कितना आ जाएगा? 28.5। 28.5। अब यहाँ x1 का मान मिल गया। जी सर। ये समीकरण नंबर कौन सा बना है? एक। यहाँ लिख लेते हैं x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में कहाँ रखना है? 1 में। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर √3 इंटू 28.5। मान किसे रखना है? x1 का। तो यहाँ आ जाएगा x1 का मान आ जाएगा 28.5 बटे करड़ी में 3 प्लस x2 बराबर करड़ी में 3 गुणे 28.5। इसका गुणा करेंगे जी सर। लघुत्तम लेंगे तो 28.5 धन करड़ी में 3 x2 बराबर लघुत्तम लेंगे तो गुणा हो जाएगा। ये 3 से 3 क्या होगा? खत्म। 3 त्रिका 9 होगा। 3 त्रिका कितना होगा? 9। 9 का वर्गमूल 3। 3 गुणे 28.5 यह आ जाएगा करड़ी में 3 x2 बराबर आपस में गुणा कर लीजिए। 5 3 15 को 5, 8 त्रिका 24 और 25 को 5, 3 दूना 6 और 2 8। 85.5 माइनस ये फिर माइनस आएगा। ये कितना होगा? 28.5। तो x2 बराबर 5 में से 5 से कितना बचा? 0। ये कितना हो गया? 15। 15 में से 8 कितना बचा? 7। यहाँ कितना बच गया? 7। 7 में से 2 गया कितना बचा? 5 बटे का करड़ी में 3। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। x का मान यानी x2 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? x2 का मान आ जाएगा यहाँ लिख देंगे 57 है। कटेगा तो है नहीं, यही मान छोड़ दीजिए 57 गुणे x2 का मान यही छोड़ दीजिए। x2 बराबर 57 बटे करड़ी में 3। आपकी इच्छा होगी तो परिमेकरण कर लीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत है? इसका परिमेकरण कर लो। x2 बराबर 57 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो x2 बराबर ये आ जाएगा 57 गुणे करड़ी में 3। 3 त्रिका 9। 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसको काट देंगे तो ये x2 बराबर कितना आ जाएगा? 19 करड़ी में 3 मीटर। 19 करड़ी में 3 मीटर
वह बिंदु बी से जी तक गया था। ठीक है।